नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है यूपी के एक ऐसे गांव की जहां पर एक ऐसा घर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। गांव के लोग कहते हैं कि उस घर में सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से उस घर के आसपास भी कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि रात तो छोड़ो, दिन में भी कोई उसके आसपास से नहीं गुजरता है। तो गांव के लोग बहुत डरे सहमे रहते हैं और बड़े तो समझदार हैं लेकिन बच्चों को नहीं संभाला जा सकता है। इसलिए उस दरवाजे पर लिख दिया गया है कि भूतों से सावधान। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल हैं क्योंकि किसी के घर के बाहर अगर ये लिख दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। तो बच्चे इसी वजह से उस घर के अंदर नहीं जाते हैं। वो घर एकदम खंडहर हो चुका है, अंदर तो कुछ भी नहीं बचा है। बाहर सिर्फ वो गेट है, लकड़ी का है और दीवारें अभी बाहर की ठीक हैं, पर अंदर इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और इतना ज़्यादा कचरा है अंदर कि अंदर कोई जा ही नहीं सकता है। तो लेकिन गांव के लोग अब इतना ज़्यादा उससे डरने लगे थे कि जो जिनका घर उनके बगल में भी था, तो उनमें से एक लोगों ने बताया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम पहले उनके पड़ोस में ही रहते थे और एक रात ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे के साथ थी, उनके पति बाहर काम करते हैं, बेटा छोटा है और वो घर में शाम के वक्त खाना बना रही थी। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके घर में कोई और भी है। उन्होंने जब दिया जलाया और इधर उधर नज़र घुमाई तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा और उसके बाद दोबारा जब वो दिया लेकर उस बच्चे के पीछे पीछे गई तो वो बच्चा कहीं नहीं दिखा था। दोबारा आकर वो अपनी रोटियां सेकने लगी थी, चूल्हे पे खाना बना रही थी। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा पीछे से उनके बाल किसी ने खींचे, बहुत तेज़ी से खींचे थे और वो गिर पड़ी थी और तभी उस बच्चे ने उनका गला दबाना शुरू किया। वो बहुत तेज़ी से चीखी और घर से बाहर भागने लगी, लेकिन तब उन्हें याद आया कि उनका बच्चा भी है जो पालने में झूल रहा है। वो साड़ी का पालना जैसे गांव में बनाते हैं लोग, वैसे ही पालना था। तो वो अपने बच्चे को जब देखने जाती हैं तो उनका बच्चा मर चुका था। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखद था। उसी दिन वो अपने बच्चे की बॉडी ले करके बाहर निकलती हैं घर से और दोबारा उस घर में नहीं जाती है। तो ऐसी कई वारदातें उस घर में हुई थी जो उस घर के आसपास लोग रहते थे। उसी समय की बात है कि वहाँ पास में ही जो पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ पर एक सूचना आई कि वहीं पर जो एक दुकान है उस दुकान में चोरी हुई है। दो चोर हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। उसने उस ज्वेलरी की दुकान से कुछ चुराया है और लेकर भागा है। तो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस वाले तुरंत आ जाते हैं और उस चोर का पीछा करने लगते हैं। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं थी ढूंढने के लिए। अब जो पुलिस में जो लोग आए थे तो उनमें से एक जो सिपाही था वो नया नया आया था, उसे कुछ पता नहीं था। तो दरोगा जी ने बोला कि ऐसा है कि तुम आगे जाओ, पीछे से हवलदार रहेंगे और मैं अभी कुछ काम निपटा कर आता हूँ। तो वो बोले ठीक है। अब वो जो सिपाही थे, 4 सिपाही थे और कुछ हवलदार थे, उनके साथ वो लोग उस गांव में अंदर चले जाते हैं। रात का लगभग 9:30 बज चुका था और गांव के लोग अपने घरों में दुबक चुके थे। रात के 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। तो ये चारों सिपाही और वो हवलदार उस चोर को ढूंढने के लिए गांव की तरफ बढ़ चुके थे। किसी ने बताया था कि इस गांव की तरफ एक लड़की और एक लड़का बाइक से आए हैं और भागते हुए। बाइक तो एक जगह मिल गई तो पता चला कि वो लोग गांव के आसपास ही हैं। वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं, तभी उन्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि एक लड़की और एक लड़का है जो भागते हुए एक घर के अंदर गए हैं। तो एक जो मेन सीनियर सिपाही थे जो अभी अभी आए थे, उन्होंने कहा बाकी सबसे कि तुम लोग पूरे गांव में फैल जाओ क्योंकि ये लोग कहीं भाग ना जाएं
और मैं इस घर की तरफ जाता हूँ। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, और वो जो सिपाही था वो उस घर के अंदर चला गया उन दोनों के पीछे पीछे। अब वो घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो उसने देखा कि घर के अंदर तो एकदम खंडहर जैसा लग रहा है, और यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है शायद, कुछ अजीब था। और वो, लेकिन अब उसके दिमाग में तो ये था कि चोर इसके अंदर है, मुझे तो चोर को पकड़ना है। तो वो आवाज़ देते हुए चिल्लाते हुए अंदर भागते रहते हैं। एक हाथ में टॉर्च थी और एक हाथ में डंडा था, वो ले करके उसके अंदर घूम रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। उन्हें तभी ऊपरी मंजिल पर कुछ हलचल महसूस होती है। ये तुरंत टूटी हुई सीढ़ियों को पार करते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाते हैं दबे पैर। उन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है एक पिलर के पीछे। ये दौड़ कर जाते हैं कि उसे हम पकड़ लेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ये थोड़ी देर वहाँ खड़े सोच रहे थे कि अब अगर कोई चहल पहल होगी तो मैं तुरंत दौड़ कर जाऊँगा। ये काफ़ी देर तक परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। बस दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी, इधर उधर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ये इतना परेशान हो गए थे। अब वहाँ पर एक कमरा था, इन्होंने सोचा उस कमरे को देखते हैं, क्योंकि बाकी सारे कमरों के दरवाजे खुले हुए थे, टूटे हुए थे दरवाजे। तो उस दरवाजे में मतलब ऐसा लग रहा था वो बंद है अंदर से। तो ये उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अब इन्हें शक हुआ कि ज़रूर हो ना हो वो लोग इसी कमरे में हैं। ये बहुत तेज़ी से धक्का मारते हैं कि दरवाज़ा टूट जाए, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली वो दरवाज़ा टूट जाता है। और वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ का माहौल देख करके इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं कम से कम 8-10 लोग थे जो दीवार में सटकर ज़मीन में बैठे हुए थे। और वो सारे के सारे काले रंग के कपड़े पहने थे, आंखें उनकी चमक रही थी, और इतना ज़्यादा बदबू थी उस कमरे में कि ये नाक बंद करके अंदर गए। और जैसे ही अंदर गए दरवाज़ा बंद हो गया। एकदम अंधेरा था, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ पर और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस रोने की आवाज़ आ रही थी। ये बार बार बोल रहे थे कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें सज़ा नहीं होगी। अगर तुम सभी चोर हो तो मैं तुम सबकी मदद करूँगा, लेकिन तुम लोग यहाँ से चलो, क्योंकि यहाँ पर बहुत घुटन है, तुम लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन वो लोग और कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ये बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद ये दरवाज़ा खोलना शुरू करते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। ये एकदम से पलटते हैं, टार्च इनकी पता नहीं कहाँ गिर गई थी, तो ये झुक करके अपनी टार्च ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से पीछे से किसी ने इनका गला पकड़ा और बहुत तेज़ी से दबा रहा था कोई। ये अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनको। बस ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से उसका मतलब किसी ने जैसे गला छोड़ दिया हो, और उसका भी रीज़न था, अब वो बाद में आपको पता चलेगा। जैसे ही गला छूटता है ये तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं और खुल जाता है। ये बाहर भागते हैं, तो दरवाजे के बाहर ही ये खड़े होकर के अपना गला देख रहे थे, और दोबारा जब अंदर देखते हैं तो अंदर कोई नहीं था। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। वहाँ से तुरंत अपनी टॉर्च उठाते हैं और बाहर भागना शुरू कर देते हैं। रास्ता मिल नहीं रहा था, और ये सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से इन्हों मतलब ऐसा महसूस होता है इनको कि सामने से कोई जा रहा है। तो ये आवाज़ देते हैं, लेकिन वो इंसान कोई बोलता ही नहीं है कुछ। तो ये परेशान हो जाते हैं, आखिर ये कौन है। वहाँ से किसी तरह बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तब उनकी निगाह पड़ती है उस दरवाजे पे, क्योंकि बाहर लाइट जल रही थी। गेट के बाहर रोड पर लाइट जल रही थी, उस दरवाजे पर लाइट पड़ रही थी। तब इन्होंने गौर किया। पहली जब ये गए थे तब ये जल्दबाजी में थे, इन्होंने गौर नहीं किया था, लेकिन इस बार जब देखा तो उस दरवाजे पर लिखा था भूतों से सावधान। ये देख करके वो इतना ज़्यादा घबरा गए, वहाँ से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो वहाँ से भागते हुए सीधे अपने दोस्तों को आवाज़ देते हैं, तो 2-1 सिपाही वहाँ आते हैं। मोहल्ले के लोगों का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला।
अंदर से एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उन्होंने आवाज़ दे के बोला कि भाई साहब आपको कोई भी हो लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो ये पुलिस वाले समझ गए कि अब कोई दरवाज़ा तो नहीं खोलेगा, लेकिन तभी एक दूसरा सिपाही था, उसने इनको पूरी बात बताई कि ये गांव का भूतिया घर है, इस घर के अंदर कोई भी नहीं जाता है, पर आप कैसे इसमें फंस गए। तो उन्होंने बताया कि वो लड़की और लड़का इसी घर के अंदर गए थे। तो इन्होंने बताया कि वो कोई चोर नहीं था जो इसके अंदर गया था, आपको भ्रम हुआ है। इस घर के आसपास अक्सर लड़की, लड़का और एक औरत दिखाई पड़ती है, उसी के वजह से लोग इस घर के अंदर चले जाते हैं और मारे जाते हैं। ये तो अच्छा है कि आप बच गए। लेकिन तभी उसने मतलब पुलिस वाले ने बताया कि मेरे गले को उन्होंने पकड़ा था, पूरी कहानी बताई। तो उसने बताया कि आपने अपने गले में एक जो ताबीज़ पहन रखी है, माला पहन रखा है, उसकी वजह से आप बच पाए हो, वरना इस हवेली, इस घर के अंदर से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। ये सुन कर के वो तो एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और वहाँ से तुरंत थाने पहुँचते हैं। जैसे ही थाने पहुँचे तो पता चलता है कि वो चोर पकड़े गए हैं। वो जो हवलदार थे उनको मिल गए थे वो लोग, तो वो पकड़ कर ले आए थे। कांटेक्ट कर रहे थे लेकिन कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तो ये लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो थानेदार थे उनको ये पूरी बात बताते हैं, तो वो भी इस बात में एग्री करते हैं कि हाँ उस गांव में ऐसा कुछ है, पर इतना नहीं मानते थे कि हाँ इतना ज़्यादा कुछ होगा। लेकिन इनकी बातों को उन्होंने नकारा नहीं और इनकी बातों पर यकीन किया। तो ये इन्हीं की कहानी है, इन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया था। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।